तो खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी, और अगर नहीं तो मैं बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का हाल आज के समय धोबी के कुत्ते जैसा हो गया है, ना घर का ना घाट का। और इसके पीछे का कारण क्या है? जहां इजराइल अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है, जैसे लेबनान पे अटैक करना हो या फिर हिजबुल्लाह को कंप्लीटली खत्म करना हो, वहीं दूसरी तरफ यूएस का जो चेकलिस्ट है वो कंप्लीटली ब्लैंक है। ऊपर से घर में प्रोटेस्ट अलग से चालू हो गए। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं थी। इराक इन्वेजन के समय बुश सरकार को अपने लोगों के साथ साथ जो यूरोपियन अलाइज थे उनका भी साथ मिला था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, सेम टाइप ऑफ एनिमी, मगर दोनों के ही रिजल्ट्स बहुत ही डिफरेंट? आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो मैं हूं रजत और आपका वेलकम करता हूं भारत एंड बॉर्डर्स में। सरफेस लेवल पे देखें तो दोनों ही देशों की सिचुएशन सेम नजर आती है। जहां एक तरफ इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ कुर्दिश और साथ ही शिया मिलिशिया खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग ईरान की बात करें तो हाल में ही एक मास प्रोटेस्ट हुआ था। उसके अलावा दोनों देशों की आर्मी को अमेरिकन सैंक्शंस ने काफी इफेक्ट किया था। तो दोनों जगह हमें तीन चीजें देखने को मिली। पहली सिविल अनरेस्ट, दूसरा वीक इकोनॉमी और तीसरा प्रेशर ऑन रिजीम। फिर क्या ऐसा चीज था जिसने गेम चेंज कर दिया? आइए डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि इराक इन्वेजन से पहले क्या हुआ था तो हमें पता लगता है 9/11 जैसी घटना अमेरिका की धरती पे घटी थी, जिसके बाद से ही अमेरिका के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, जिसको जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी। और हुआ ये कि एक नैरेटिव बिल्ट हुआ वॉर ऑन टेररिज्म का, और साथ ही साथ लोगों में एक डर भी बैठा जिसका नाम था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ट्रंप की प्रॉब्लम ये रही कि ट्रंप अपने लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाए कि ईरान का इन्वेजन क्यों हो रहा है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिर ये इन्वेजन से मुझे क्या फायदा मिल रहा है, और इसी के साथ ट्रंप के खिलाफ एक मास प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। डिफरेंस टू लोकल सपोर्ट। तो इराक और ईरान के इन्वेजन के समय जो हमें सबसे ज्यादा बड़ी चीज देखने को मिली वो थी लोकल सपोर्ट की। जब यूएस आर्मी ने इराक को इन्वेड किया तो वहां के कुर्द और शिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ ईरान में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कैलकुलेट किया था कि अगर वो इन्वेड करेंगे तो जो प्रोटेस्ट हाल में दबाए गए थे ईरानियन गवर्नमेंट द्वारा वो वापस खड़े हो जाएंगे और अपने रिजीम को फेंक देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन शॉर्ट ट्रंप की कैलकुलेशन फेल हो गई। डिफरेंस वर्सेस इंडिविजुअल। अब अगर इराक में हम देखें तो जो सद्दाम हुसैन थे वो अकेले वन मैन शो थे। अगर सद्दाम हुसैन गए तो पूरी रिजीम खत्म, और यही चीज यूएस ने उस समय की। सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया और उसी के साथ पूरी जो इराक में रिजीम थी वो फॉल कर गई। मगर ईरान में जब हम देखते हैं तो इसका सिस्टम पूरा अलग है। वहाँ एक सिस्टम डेवलप्ड है जहाँ IRGC, सुप्रीम लीडरशिप और रीजनल नेटवर्क, ये तीनों अपने स्तर पे काम करते हैं। इन शॉर्ट बैकअप का भी बैकअप, मतलब लीडरशिप अगर खत्म भी हो गई तो सिस्टम चलता रहेगा। डिफरेंस 4 जो हम सब जानते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन। अब अगर हम ईरान की लोकेशन देखें तो ईरान के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल एडवांटेज है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पूरे विश्व की इकोनॉमी कंट्रोल होती है। अगर उस पर प्रेशर बना तो पूरे विश्व की इकोनॉमी हिल जाएगी, जिसका रिजल्ट हमें वॉर में भी नजर आ रहा है। मतलब ईरान सिर्फ वॉर नहीं लड़ रहा, वो अपना लेवरेज भी यूज कर रहा है। तो शॉर्ट में कहें तो जहां इराक में इमोशनल वॉर, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और साथ ही साथ लोकल सपोर्ट था, वहीं ईरान में एक स्ट्रैटेजिक मिस, वीक नैरेटिव और जीरो क्लैरिटी। इसी वजह से यूएस की आज हाल में हालत काफ़ी ऑकवर्ड हो गई है। इसके अलावा कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आज के समय यूएस के लिए ईरान दूसरा वियतनाम बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट। और इन 4 डिफरेंसेस के अलावा अगर कोई और डिफरेंस है तो वो भी ज़रूर हमें बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन अनदर वीडियो।